श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सीतानाथ समारंभा रामानन्दाच मध्यमा नरेन्द्रचार्य पर्यन्तं वन्दे गुरु परम्परा। तन तंबुरा तार मन, तन तंबुरा तार मन, अद्भुत है ये साज। हरि के कर से बज रहा, हरि की है आवाज। तन के तंबूरे में दो, तन के तंबूरे में दो, सासों के तार बोले जय सिया राम राम, जय राधे श्याम श्याम। जय सिया राम राम, जय राधे श्याम श्याम। तन के
तन यानी शरीर, इस शरीर को तंबोरे समान देखने की कल्पकता या कल्पना इंसान के अंदर जब सात्विकता बढ़ती है तभी आ सकती है। हमारे जीवन को कुछ लोग संघर्ष कहते हैं, इस जीवन को कुछ लोग व्यवहार करके छोड़ते हैं, इस जीवन का कुछ लोग गलत आचरण करके इसको एक दुर्घटना के माफक छोड़ देते हैं। कुछ लोग इस जीवन का मजाक करके भी छोड़ देते हैं। आज जिनके पवित्र उत्सव मनाने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ऐसे सत्पुरुषों ने भी इस जीवन को स्वीकार किया। और जब उन्होंने इस जीवन को अपनाया तब इस जीवन का जो महत्व है, इस जीवन का जो संगीत है, इस जीवन के जो रंग है, यह इतने ऊंचाई तक लेके गए। इस जीवन को, यह जीवन धन्य है, यह जीवन सुंदर है, यह जीवन सुशील है। इसका बोध हमें जब महापुरुष जन्म लेते हैं और उन महापुरुष इस जीवन परिक्रमा को जब पूरा करते हैं तब जिंदगी में एहसास होता है कि जीवन सच में सुंदर हो सकता है, सुंदर है, अच्छा है। भगवान रामचंद्र एक पिता भी थे, आदर्श पुत्र भी थे, आदर्श पति भी थे, आदर्श राजा भी थे। जीवन का हर आदर्श अगर हमें सीखना है तो प्रभु राम से ही वो सीखना खूबसूरत है, क्योंकि आदर्श हमेशा मर्यादा में रह के ही आदर्श की उन्नति होती है। जिसके जीवन में मर्यादा नहीं, आदर्श एक ऐसी बात है, ऐसा गुण है जो गुण सिर्फ मर्यादाओं में रह के ही उस गुण की बढ़ोतरी हो सकती है, वह चीज़ खुलती है, खिलती है। और आदर्श हमेशा त्याग और संयम, इन दो अस्त्रों के साथ कहिए या इन दो नियमों के साथ कहिए, खिलता है। और प्रभु रामचंद्र जी ने अपने जीवन में इन आदर्शों को ही बढ़ाने की, इस आदर्शों को ही फैलाने के लिए अपना जीवन व्यतीत किया। लोग कहते हैं कि भगवान के नाम से हमारा जीवन सुंदर है, हमारे जीवन में दुख नहीं आएगा,
सही बात है, मगर यह जीवन हर एक के साथ एक जैसा ही है। भगवान के नाम से हमारी जिंदगी सुकून वाली लगती है, मगर स्वयं भगवान के जीवन में भी बहुत संघर्ष है। ये हमने पुराणों में, शास्त्रों में देखा है। स्वयं भगवान के जीवन में भी संघर्ष। 14 साल का वनवास, भगवान कृष्ण को युद्ध भूमि पे जाना पड़ा, भगवान राम को भी युद्ध करना पड़ा, और एक अर्थ में यह महापुरुष, यह देवताएं हमें इस जीवन की गंध क्या है, इस जीवन की सार क्या है, इसका बोध भी उनके जीवन चरित्र से दे रहे हैं। वो कहते हैं कि हे मनुष्य, जो तुझे अभी मीठा मीठा लग रहा है, जो अच्छा अच्छा लग रहा है, जिसे तू और मिलना चाहता है, जिसे तू और मिलवाना चाहता है, जिसका तू और संचय करवाना चाहता है, यह हर चीज़ इस संसार की अंत में, संसार की भी बहुत एक खूबसूरती की बात है, संसार शुरुआत में आनंद देता है, अंत में दुख देता है। जब भी हमारे मन में जीवन के बारे में कोई विचार आता है, वो सुख कारक लगता है। जब भी हम कभी कुछ उद्योग करने की बात करते तो हमें सुखद लगता है। जब भी कोई हम किसी कार्य का आरंभ करना चाहते तो हमें सुखद लगता है। तो हर जीवन में होने वाले हर कार्य को अगर आप गंभीरता से, निपक्षवाद से अगर देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि जीवन की शुरुआत सुंदर होती है, उसका जो अंत है, जब आप किसी भी कार्य के अंत तक जाते हैं, अंत का मतलब आप जो समझ रहे हैं वो अंत नहीं, अंत का मतलब उस कार्य की पूर्तता, उस कार्य की पूर्णता की तरफ जब आप अंतिम शेष भाग तक जब जाते हैं, तब जीवन कठिन 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 मालूम होने लगता है। यह इस संसार का नियम है। यह संसार का नैसर्गिक स्वभाव है। संसार का मतलब आप वो विचार मत करो हाँ कि 2 बच्चे, एक पत्नी, एक घर, ये इसको मैं संसार नहीं कर रहा हूँ। संसार यानी मन ने ही संसार की माया बसाई है। समाज में जो है वो हमारे मन की लीला है, मन का आविष्कार है। और यह मन रुकता नहीं, यह मन एक जगह टिकता नहीं। और ऐसे ही व्यक्ति अपने जीवन को चलाते चले, जीते चला, तो जीवन एक संघर्ष होके उस जीवन में हम मिट जाते हैं। एक बार जीवन हमें मिटाता है, नहीं तो उस जीवन में अगर अच्छी संगत मिले, अच्छे संस्कार हुए, अच्छे गुणों को अपनाया, तो इसी संसार में हम मिटने के बावजूद हम जीत भी जाते, जैसे प्रभु रामचंद्र जी। प्रभु रामचंद्र जी के बारे में कहना, क्या कह सकते हैं, जिन्होंने इस जीवन की हर मर्यादा को समझते हुए अपने जीवन में आई हुई हर मुश्किल को, जिन्होंने विनम्रता से, जिन्होंने सात्विक भाव से, बहुत लोग कहते हैं कि राम जी ने मर्यादा पाली। मर्यादा का अर्थ
ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं करूँगा। मर्यादा का अर्थ ऐसे है कि जीवन जीते समय अपनी सात्विकता बिना खोए नियमों का पालन करना। नहीं तो पुलिस भी हमें बताती है, गवर्नमेंट भी बताती है इस मर्यादा में रहो, तो हम रहते हैं। मन मुठाव होता है, मन को बुरा लगता है, गुस्सा आता है किसी व्यक्ति का, किसी परिस्थिति का। ये मर्यादा नहीं। जो परिस्थिति हमारे जीवन में आई, उस परिस्थिति को हमने अपनी सात्विकता को निभाते हुए एक पॉजिटिव तरीके से, एक सकारात्मक भाव से उस स्थिति को स्वीकारा। क्या अड़चन थी प्रभु रामचंद्र जी को कि आदेश होने वाला है, आदेश हुआ है कि कल आप गद्दी पे बैठेंगे, आप साम्राज्य संभालेंगे, आप राजा होंगे। और उस रात के पहले कुछ बातें होती है और उन बातों के कारण जब वो अपने पिताश्री को कष्टी देखते हैं, तब वह पूछते हैं कि पिताश्री ऐसे क्या बात है कि आप इतने बेचैन हैं। पिताश्री बात करने के माहौल में नहीं थे। तब किसी ने बताया पिताश्री का हलचाल अच्छी नहीं है, क्योंकि पिताश्री को 2 वर है, वो पूरे करने उसकी मुश्किल लग रही है बात। तो प्रभु रामचंद्र जी ने कहा आप कष्टी मत होइए, आप बोलिए क्या बात है। तब किसी ने कहा मैं यहाँ किसी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जीवन में जो स्थितियां होती है ना, एक निमित्त मात्र होती, किसी के मुंह से होती। मंतरा की बात नहीं करूंगा, किसी द्वारा। ये सब निमित्त है कि किसी ने मुझे गाली दी, किसी ने मेरा बुरा किया, किसी ने, निमित्त है। आप इस शाश्वत जीवन को अगर जीना चाहते हैं तो उस एक ही चीज को ध्यान में रखना है, परमात्मा की लीला, भगवान की लीला है। बाकी निमित्त है, किसी के मुंह द्वारा हुआ मेरा अपमान, किसी ने मुझे छेड़छाड़ा, ये निमित्त है। तो किसी की बातों से असर हुआ पिताश्री के ऊपर, और यह बात प्रभु रामचंद्र जी को जती नहीं। उन्होंने कहा आप बोलिए, जो भी बात है बोलिए। तब उसी व्यक्ति ने कहा कि आपको कल से 14 साल के लिए वनवास जाना है, और आपके भाई जो भरत है इस गद्दी पे बिठेंगे। बोले इतनी सी बात, इतने से बात के लिए आप इतने दुखी कष्टी हो गई। मैं वचन लेता हूँ, मैं कसम लेता हूँ कि मेरे पिता का यह आदेश, पिता की मेरी ये इच्छा, पिता का यह वचन मैं पूरा करके ही रहूँगा। समय समय की बात होती है ना, सुबह सूरज जो होता है वो बहुत शीतल लगता है 6 बजे, वही सूरज दोपहर 12 बजे गर्मी देता है। शाम को 6 बजे एक अलग प्रकार की शीतलता रहती है, लेकिन वह शीतलता नहीं, सुकून देता है। वह त्रेता युग था, सत्य युग के बाद का। त्रेता युग में वचन को ही भक्ति मानी, अपनी जिम्मेदारियों को ही। अपने जीवन में जो आया यह साक्षात भगवान का आदेश है, इसकी पूजा करना ही भक्ति है, सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। तो मेरे पिताजी ने जो वर लिया है उसको पूरा करना मेरा दायित्व है, ऐसी नहीं, यही मेरी भक्ति है, यही मेरी पूजा है। ये समय का महिमा था तब। अब समय कलयुग है, वचन तो छोड़ो, कोर्ट ने दी हुई बात भी, पढ़ी लिखी हुई बात भी लोग फाड़ देते, बोलते जाओ। कब किया? भाई भाई के सौदे नहीं मिटते, पति पत्नी के रिश्ते नहीं टिकते।
आज शब्दों की कोई कीमत नहीं, वचनों की कोई कीमत नहीं, ये काल का महिमा है। सुबह जो सूरज उगता है वो अलग अनुभव देता है, दोपहर में जो है वो अलग, शाम को वह अलग समय है। शास्त्र ने जो जीवन की परिभाषा की है, महापुरुषों ने जो जीवन की परिभाषा की है, वो थोती नहीं की है, उनके अनुभव से वह उभरी है। इसीलिए शास्त्र को महान कहा गया, इसीलिए शास्त्र भगवान के समान है, उसको हमें नमन करना चाहिए। यह शास्त्र का अधिकार है। और प्रभु रामचंद्र जी वनवास में चले, 14 साल का वनवास। 14 साल के वनवास में जो जो प्रसंग आए हम सभी को पता है, याद है। उन सभी प्रसंगों में उन्होंने जो भी मुश्किलें आई, वह मुश्किल मेरे जीवन की पूजा है, ऐसे मान के ही वो चले। किसी ने हल्ला किया, राक्षसों ने उकसा दिया, किसी ने नुकसान किया, इसीलिए हर किसी के पास वो धनुष्य बाण लेके नहीं गए। जब जिन जीवों ने जीवन के मूल्य, जीवन के तत्व, जीवन की नीतियों का ह्रास किया, तभी शस्त्र का अवलंब प्रभु जी ने किया। यह सात्विकता, यह मर्यादा। और इसीलिए जीवन हर समय कभी आपके जैसी, कभी आपके विरोध की स्थिति निर्माण करता है। अगर आपके जीवन में संस्कार है, आपके जीवन में मूल्य है, तो आप इस जीवन की स्थिति के साथ अच्छा समझौता कर सकता है। भगवान रामचंद्र 14 साल वनवास में गए, गद्दी पे भरत था, लेकिन नाम भरत का नहीं हुआ, नाम प्रभु रामचंद्र जी का ही हुआ। आपके बगल में, आपके हाथ में पैसा कितना है, ताकत कितनी है, शक्ति कितनी है, आप कितने लोगों का पालन पोषण कर रहे हैं, आप कौन से कुर्सी पे बैठे, आप कौन से घराने में बैठे, आप किनके साथ बैठे, ये इम्पोर्टेंट नहीं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। आपके जीवन के मूल्य क्या है, आपके जीवन के संस्कार क्या है, आपके जीवन की तत्व क्या है, इसके ऊपर आपकी जीवन की हार जीत है, इसके ऊपर आपके जीवन की सुंदरता है। और यह सुंदरता कलियुग में गुरु हम सभी को देते हैं। इसलिए गुरु वाक्य मंत्र मूलम। हम सभी लोग आध्यात्म शाला में आते हैं, स्वामी जी बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें पढ़ाते हैं। उन बातों को सिर्फ सुन के नज़रअंदाज करना अच्छी बात नहीं। एक कहानी याद आती है तो बताता हूँ। एक नदी के किनारे पीपल का पेड़ था, बहुत बड़ा था। उस पेड़ के 2 पत्ते, और एक गुरुजी भी अपने शिष्यों को लेके नदी किनारे ही बैठे थे, बिल्कुल पास। वो कुछ पढ़ा रहे थे। पढ़ाते पढ़ाते उस पीपल के पेड़ से 2 पत्ते गिरे एक ही समय पे। 2 पत्ते सामने सामने गिरे, सीधे गिरे। नदी ऐसी बह रही है, सीधे गिरे। एक पत्ते ने आड़ाबाजी की, मन मुठाव किया कि मैं ऐसे नहीं बहूंगा, मैं इस नदी को विरोध करूंगा। बिल्कुल सीधे गिरे थे, जैसे कि नदी उनको बह के लेके जा सकते। लेकिन एक जो पत्ता था ना, उसने मन मुठाव किया,
कहा कि मैं नदी के साथ नहीं बहूंगा, मैं नदी के विरोध में बहूंगा। और नदी का पानी ऐसा बह रहा है, ये सरल गिरा था लेकिन ये सरल नहीं रहा, ये ऐसे आड़ा ही रहा। और आड़ा नदी को प्रतिरोध करता रहा, विरोध करता रहा, विरोध करता रहा, विरोध करता रहा, विरोध करता रहा। नदी है, उसको ताकत है, गति है, दिशा है। नदी जानती है उसको कहाँ पहुँचना है। वो बहाव, पानी के बहाव से उस पत्ते को समुंदर की तरफ लेके गई। और एक पत्ता जैसे गिरा था वैसे ही संयम रख के उसने खुशी समझी और वैसे ही पानी के साथ गया। दोनों भी समुद्र की तरफ ही गए, बहते बहते गए। लेकिन एक ने जीवन की हर स्थिति को, पानी के हर बहाव को स्वीकार लिया, अपना मन मुठाव नहीं किया। उसका प्रवास बहुत अच्छा हुआ, एकदम पानी के बहते बहते ही वो चला। और एक नदी को विरोध करता रहा। नदी को विरोध यानी क्या, इस बात का अर्थ कहानी से समझ में आनी चाहिए, इसके लिए आसान करता हूँ। जीवन में जो स्थितियाँ आती है उस स्थितियों को स्वीकारना, यही पुरुषार्थ है। और यह पुरुषार्थ अगर मर्यादा में रह के अगर हमने स्वीकारा तो जीवन सुंदर बनता है, जीवन अमर बनता है। इस जीवन में हम उत्तम पुरुष बनते हैं, जैसे भगवान राम बने। लेकिन जो हर बात के लिए मेरे जीवन में ये घटा, मेरा ये नुकसान हुआ, मुझे यही ही नौकरी चाहिए थी, मुझे ये घर नहीं, मुझे वो चाहिए था, जो जीवन में आने वाली स्थिति में हर बात के लिए अपनी मन की सुनता है, मन में जैसा चाहिए वैसा चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, ये नहीं चाहिए वो चाहिए, ये ऐसा ही क्यों मिला, हर बात के लिए भगवान को कोसता रहता है, मुझे ऐसा क्यों दिया, उसका अच्छा किया, मुझे ऐसा क्यों नहीं, उसको ऐसा क्यों। ऐसा जो लड़ाई झगड़ता रहता है भगवान के साथ ही नहीं, स्वयं के साथ, स्वयं में ही भगवान है। उसका जीवन उस नदी के पत्ते की तरह संघर्षमय बनता है। प्रभु रामचंद्र जी को भी यह सहज आसान बात थी कि मुझे 14 बरस वनवास नहीं जाना है। कहने को बात कह सकते थे, ये नहीं जाना है, नहीं करना है। लेकिन गुरु वशिष्ठ के संस्कारों के कारण, गुरु वशिष्ठ के सहवास में रह के जो संस्कार और जो संगत और जो सहवास का मार्गदर्शन उन्होंने आत्मसात किया था, उसके कारण उनके अंदर एक समझदारी हुई थी कि जो जीवन हमें दे रहा है उसको ही स्वीकार के उसके साथ बहना, यही जीवन का परम पुरुषार्थ है। यह बात भगवान राम ने अपनाई। हम अपनाते हैं? हम अपनाते नहीं। इसीलिए गुरु है। गुरु थोड़ा मीठी मीठी बातें करते हैं, बताते अरे ऐसा नहीं, ऐसा हो गया, चलो करो करो करो। भगवान राम बहुत त्याग किया। भगवान राम जी ने बहुत त्याग किया। और सच्चा त्याग जो है ना, यह सच्चा त्याग मन के ऊपर जबरदस्ती करके कभी नहीं कर सकते। बहुत लोग बोलते हैं मैं इस बात का त्याग करूंगा। त्याग आसान तो नहीं है, मगर उससे कठिन बात यह है कि त्याग को, मन को विरोध में जाके हम ज़्यादा देर तक नहीं कर सकते। त्याग अगर आप सात्विक हो, आपका आचरण सात्विक है, आप परमात्मा को मानने वाले हो, आप इस जीवन की श्रेष्ठत्व को नमन करने वाले हो,
ऐसे ही लोग त्याग कर सकते हैं, क्योंकि त्याग में झुकना पड़ता है। त्याग कोई ऐसे सीधे छाती करके नहीं कर सकते, झुकना पड़ता है, लीन होना पड़ता है। तो भगवान राम जी से हम क्या क्या सीखे हैं, हम क्या क्या सीख सकते हैं, इसकी मर्यादा ही नहीं है। उनका वैवाहिक आयुष्य देखो, उनके जो बच्चे थे लव और कुश, उनका और राम जी का संबंध देखो, उनकी जो कर्म था, मुख्य कर्म कि गद्दी को संभालना, वो कार्य देखो। और ऐसा हर उनका कार्य अगर देखा आपने, जब वनवास में चले तो उनके पास फौज नहीं थी, वो देखो। उनका हर कार्य देखा तो ऐसे समझ में आएगा कि यहाँ तो राम ने कुछ किया ही नहीं है, राम जी ने कुछ किया ही नहीं। क्यों? वनवास में गए तो सैन्य उनके साथ नहीं थे, लेकिन फरिश्ते ने, परमात्मा ने उसकी व्यवस्था करवा के दी। संसार करे बोले तो पत्नी के साथ रहे ही नहीं, फिर भी कहा जाता है कि राम एक वचनी एक पत्नी थे और वो आदर्श थे, उनसे सीख लेनी चाहिए। फिर भी हम उनसे उस बात के लिए दीक्षा ले सकते। संसार हुआ नहीं। बच्चों की बात की तो बच्चों को उनको समय ही देने को नहीं मिला, फिर भी लव कुश ने रामायण की गायन की। समझे ना आप इस बात को कि बच्चों को अगर हमें ठीक करना है तो बच्चों को संस्कार देने पड़ते हैं। तो राम जी को तो समय ही नहीं था, फिर भी राम जी के बच्चे अच्छे ही हुए, अच्छी संतान हुई। राम जी की कोई ऐसी बात नहीं कि जो अच्छी नहीं हुई, हर बात अच्छी हुई। इससे हमें ये सीख मिलती है कि एक भजन है कबीर जी का कि मैं कुछ करता नहीं हूँ, मेरे जो शेले हैं ना वो मेरा राम बोता है। उसी प्रकार अगर राम जी का जीवन देखा तो मुझे आज उससे यही बोध हो रहा है कि अगर हमने हमारा सब बोझ, अगर हमने हमारी सब समझ, अगर हमने हमारा सब कर्तव्य भगवान के जीवन में, परमात्मा की सेवा में लगा दिया, जो जीवन में हुआ है वो उसी का है, ऐसे भूमिका से अगर हमने ये दायित्व भगवान की तरफ दे दिया तो हमारा हर कार्य वह भगवान हमारे गैर मौजूदगी में भी वो पूरा करता है। इसका उत्तम उदाहरण प्रभु रामचंद्र जी। राज्य पे थे नहीं थे तो भी राम राज्य चल रहा था। ये है परमात्मा के लिए। और ऐसे सभी पुरुषार्थ प्रभु रामचंद्र जी ने संसार से लेके, पति से लेके, पुत्र से लेके निभाए। इसीलिए आज प्रभु रामचंद्र जी भी मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष ये चारों भी पुरुषार्थ भगवान को, परमात्मा को सामने रखते हुए पूरे किए। एक कहानी याद आती है। एक बार नारद जी ब्रह्मांड भ्रमण कर रहे थे और ब्रह्मांड भ्रमण करते करते उनको लगा कि चलो राम जी के पास भी जाते। तो राम जी के पास गए। बाहर हनुमंत जी बैठे थे। बोले आप अंदर नहीं जा सकते। बोले, नारद जी ने कहा नहीं, प्रभु की दर्शन करने की इच्छा है, थोड़ा देख लो ना, जा सकता हूँ तो।
तो हनुमंत जी अंदर गए और बाहर है, बोले हाँ जा सकते हो। तो नारद जी अंदर गए, देखा तो प्रभु जी कुछ पत्तियों के ऊपर कुछ लिख रहे थे। नारद जी ने नमन किया, नमस्कार किया और पूछ लिया, प्रभु जी क्या कर रहे हैं आप, बहुत व्यस्त लग रहे। प्रभु जी ने कहा, क्या है नारद जी, मेरे जो 24 घंटे भक्त है कुछ जो मेरा नामस्मरण करते, तो उनकी नाम मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि वो मेरे 24 घंटे याद करते, तो मेरा कर्तव्य है कि वो मेरे पास रहे, इसलिए मैं उनका नाम नहीं भूलना चाहिए, इसलिए मैं नाम लिख रहा हूँ। थोड़े गपशप हुए, नारद जी थोड़े चालाक थे, उन्होंने देख लिया, प्रभु जी मैं भी जरा देख लूँ। तो प्रभु जी ने देखो बोले, उन्होंने देखा देखा देखा, तो सबसे पहले ऊपर नाम देखा किसका लिखा है, तो नारद जी का ही था। बहुत खुश हुए, बोले प्रभु आपकी लीला अगाध है। फायदे की बात थी ना, अपना नाम पहले था, और नारद जी भगवान का नाम पहले ही लेते थे, हर बार 24 घंटे भगवान का नाम। तो ऊपर अपना नाम देख के बहुत खुश हो गए और नारायण नारायण करके चले गए। जब चले गए तब उनके मन में आया, अरे मैंने पूरी पत्ते को एक एक लाइन मैंने देख ली, रेशा एक एक देख ली, हनुमान जी का नाम नहीं है इसके ऊपर, कुछ गड़बड़ लगता है। नारद जी का मन कुछ स्थिर नहीं रहा। 2 दिन बाद फिर आए और सीधे राम जी के पास गए। तब भी देखा एक छोटा सा पत्ता था, अब पहले बड़ा पत्ता था जिस पत्ते के ऊपर राम जी लिख रहे थे, अब देख रहे छोटे पत्ते पे। तो उन्होंने कहा, प्रभु जी क्यों इतना कष्ट ले रहे, क्या कर रहे हैं आप, आज फिर याद आ गई आपकी, इसीलिए आया मिलने को। बोले कुछ नहीं, वो जो नाम लिखने का कार्य था ना वो अभी समाप्त नहीं हुआ, वही कर रहा हूँ। तो छोटे पत्तों के ऊपर, बोले हाँ, वो जो बड़े पत्ते थे ना उसके ऊपर मैं नाम उनका लिखता था जो मेरे नाम 24 घंटे लेते, उनका नाम लिखा है। और ये जो छोटा पत्ता है इसके ऊपर मैं उनका नाम लिख रहा हूं कि जिनका नाम मैं लेता हूं। जिनका नाम मैं लेता हूं। नारद जी थोड़े समझ में नहीं आया और बोले, ऐसी बात है तो कितने नाम लिखे। बोले देखो ये जो किताब है ना ये ज़्यादा पन्नों की नहीं है, सिर्फ 2 ही पत्ते हैं इसके अंदर, एक पहला पत्ता और दूसरा पत्ता। तो नारद जी ने देखा, अरे पहले पत्ते पे हनुमंत जी का नाम लिया है और दूसरा पत्ता कोरा है, अभी तक लिखा नहीं। तो बोले प्रभु जी ऐसा क्यों, एक ही पूरे ब्रह्मांड में एक ही। बोले हाँ, दूसरे का इंतजार है, एक तो मेरे साथ है अभी। भगवान शायद इसीलिए हमें और एक चांस देता है। कितना चांस देता है, कितना, और एक। चले गए। कहानी का बोध समझ में आया क्या? कहानी का बोध ये है कि परमात्मा भी हमें ध्यान में रखता है, भगवान भी हमें ध्यान में रखता है। जैसे हम भगवान को ध्यान में रखते हैं, हम रखते हैं ना, हमने प्रभु राम जी को मन में रखा, ध्यान में रखा, इसीलिए आज हम आए। लेकिन प्रभु राम जी भी हमें ध्यान में रखते हैं। किसको प्रभु राम जी ध्यान में रखते हैं? गुरु किसको ध्यान में रखते हैं? जो सिर्फ नाम लेता है वो नहीं, जो सेवा में उतरता है। गुरु हो, प्रभु रामचंद्र जी हो, ये जो महात्मा हैं, ये जो सत्पुरुष है, ये कभी अपनी स्वार्थ की बात नहीं करते। उन्होंने एक जोखिम, उन्होंने एक जिम्मेदारी ले ली है इस समाज स्वास्थ्य की। और इस समाज स्वास्थ्य में जो लोग
अपनी सेवाएं, अपना योगदान उनके साथ देते हैं, वो लोग सेवा करते हैं, ऐसे जाना जाता है। और ऐसे लोगों की याद स्वयं गुरु, स्वयं भगवान, स्वयं परमात्मा रखता है। ये ध्यान में रखिए। तो नामस्मरण तो श्रेष्ठ है ही, लेकिन नामस्मरण से भी श्रेष्ठ वो बात है कि जिसका नाम ले रहे हो उसी के नाम के लिए, उसी के आदेश के लिए, उपदेश के लिए कर्तव्य करना। और इसीलिए हम जो भी सेवाएं अपने हाथ में लिए हैं उन सेवा को पूर्ण कीजिए, उन सेवा को कीजिए, क्योंकि उन सेवा के कारण ही हमारा उत्कर्ष होने वाला है, हमारी उन्नति होने वाली है। क्योंकि हम जो नाम लेते हैं, करोड़ों लोग भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन भगवान उन्हीं का नाम लेते हैं जो सेवा करते हैं। एक भजन लेते हैं और इसके पश्चात थोड़ा सा प्रवचन जो बाकी है वो पूरा करते हैं। मेरे राम की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरे राम की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे भगवन, करते हो मेरे भगवन, मेरा नाम हो रहा है। मेरे राम की कृपा से
राम ये परब्रह्म है। शास्त्र ने राम जी को परब्रह्म की भी उपमा दी और शास्त्र ने कहा कि परब्रह्म स्वरूप राम जी भी गुरु के शरण में गए वशिष्ठ जी के पास, क्योंकि गुरु जीवन की एक व्यवस्था है। ये जो जीवन चक्र है ना, इस जीवन चक्र में जैसे हम आए हैं वो हमें बार बार नहीं आना है। एक बार इस जीवन की पूर्णता को अगर हम पा लें तो हम ही जीवन हो जाते हैं। अब राम ही जीवन है ना, राम जीवन ही बन गए। हम कहते हैं राम राज्य आना चाहिए। कोई आदमी का देहावसन होता है तो हम राम राम कहते हैं, राम नाम सत्य है कहते हैं, राम जी का जय कहते हैं। असत्य के ऊपर अगर न्याय मिलना है तो हम राम कहते हैं। मगर जब तक हम इस जीवनता के अंदर अपनी अपूर्णता को करते रहेंगे, जीते रहेंगे, तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते। और इसीलिए इस जीवन में गुरु एक व्यवस्था है, जो व्यवस्था हम सबके जीवन को पूर्णत्व प्राप्त करवा के देता है, हम सभी आत्माओं को मुक्ति के द्वार तक लेके जाता है। स्वयं परब्रह्म ने भी गुरु को स्वीकार किया, गुरु के शरण में गए, गुरु की सेवा की, गुरु की आदेश का पालन किया। प्रभु रामचंद्र राम आत्मा है। राम नाम भी है, हम किसी का नाम भी रखते हैं राम राम राम, लेकिन यह जो राम है, यह राम परमात्मा स्वरूप है, क्योंकि इनके नाम से, इनके अस्तित्व से, इनके सहवास से जीवन अमर होता है। शबरी के जीवन में राम आए, शबरी अमर हुई। खारुताईच्या आयुष्यात राम आले, ती अमर झाली, तिच्या पाठीवर बोट आहे। म्हणजे अमर म्हणजे असं घेऊ नका की ती अमर झाली, तिच्या नावाचा महिमा अमर आहे। आणि जो राम नाम घेत राहतो तो ह्या जीवनामधून मुक्त होतो। याचा अनेक साधू संतांनी, याचा अनेक आध्यात्मिक सत्पुरुषांनी अनुभव घेतला आहे। आज हेच रामाचं स्वरूप, आज हीच रामाची शक्ती आणि आज हीच रामाची प्रेरणा आपल्याला आपल्या गुरूंकडून मिळत असते, आपल्याला आपल्या गुरूंकडून होत असते। आणि म्हणून त्रेतायुगातला राम अजूनही जिवंत आहे, अजूनही शाश्वत आहे गुरूंच्या रूपाने। ह्या रामाचं चिंतन करण्यासाठी, या रामाच्या आदेशाचं पालन करण्यासाठी, या रामाचं सैनिक बनण्यासाठी जे भाग्य आहे हे आम्हाला आपल्याला लाभलेलं आहे, त्याचा आपण सदुपयोग केला पाहिजे। आज गुरु जो है, इन गुरुओं की शक्ति हम राम के स्वरूप में भी देख रहे हैं। हमारे संप्रदाय में देखो कितने सारे उपक्रम हैं, सामाजिक उपक्रम, क्या क्या करते हैं उसमें, करते हैं ना। ये राम की ही प्रेरणा है। जैसे प्रभु रामचंद्र जी ने
सीता माई के यहाँ पहुँचने के लिए श्रीलंका में एक पुल बनवाया। उसी प्रकार हमारे हिंदू संग्राम सैनिक भी हर पीठ पे मानवता का उत्कर्ष हो, इसीलिए मंदिर निर्माण में इस संप्रदाय का हर कार्यकर्ता, हर भक्त शिष्य माऊली के आदेश के ऊपर कार्य कर रहा है। और इसीलिए कहा कि वह राम गुरु के स्वरूप में हमें प्रेरणा दे रहा है, शक्ति दे रहा है। लेकिन कुछ लोग, एक सत्संग शुरू था, उस सत्संग में एक गुरु राम की महिमा बता रहे थे। बहुत लोग राम की कथा करते, वैसे कथा कर रहे थे। उसमें एक नास्तिक भी बैठा था आस्तिक के साथ। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी, राम की कथा तो बहुत अच्छी सुनाई दी, बहुत अच्छा लगा, राम जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है, लेकिन ये मेरे बगल में जो बैठे हुए मेरे मित्र हैं, इनको मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि ये राम कथा बहुत करते हैं, मुझे भी राम कथा के बारे में कहते हैं, बताते हैं, लेकिन इनके जीवन में कुछ बदलाव नहीं हुआ राम नाम लेके। तो मुझे संदेह है आपकी राम कथा के ऊपर। आप कृपा करके समझाइए। गुरुजी बहुत ही बुजुर्ग थे, तो उन्होंने शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने क्रिया का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा, सब सत्संग में बैठे थे, उन्होंने कहा एक काम करो, कल जब आओगे ना तब एक शराब की बोतल लेके आना। सत्संगी सब हैरान हो गए, ये क्या बोल रहे हैं गुरुजी, शराब की बोतल? यहाँ राम कथा हो रही है और यहाँ शराब की बोतल? बोले हाँ, मेरा आदेश है, शराब की बोतल आना और कल आप भी आना। और आपको राम जी क्यों अनुभव नहीं देते, इसका मैं उत्तर दे दूंगा। तो कल आए, उसने अपने और अगल बगल के दोस्त भी लाए, जो दोस्त नास्तिक थे। तो गुरुजी ने बिठाया सामने और कहा कि एक काम करो, इस शराब की बोतल से 2-2 चम्मच शराब पीना। मैं कहूँगा पी लो तब पीना, लेकिन पूरी पीना नहीं, मुंह में लेके छोड़ देना है, थूक देना है। तो 2-2 चम्मच शराब पीता था, गुरुजी जब कहते थे थूक देता था, पीता था, पूरी शराब की बोतल खाली हो गई, मदिरा खाली हो गई। गुरुजी ने सत्संग शुरू किया, फिर सत्संग भी खत्म हो गया, और आखिरी में गुरुजी ने जो बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण है। गुरुजी ने कहा, अरे पूरी बोतल आपने पी ली, आपको शराब चढ़ी नहीं? तो उस नास्तिक व्यक्ति ने कहा कि गुरुजी, आपने तो शराब सिर्फ मुंह में ही रखने की इजाज़त दी, पी कहाँ, पेट के अंदर कहाँ गई, तो चढ़ेगी कैसे? गुरुजी ने कहा परमात्मा भी एक शराब ही है, भगवान भी एक शराब है, सिर्फ बिना बोतल की है। उसके नाम में एक ऐसी नशा है कि जो लेता है, और सिर्फ आदि नहीं लेता, जो पूरा उस नाम को जीता है। 2 लोग बैठते हैं इधर, एक लोग नाम लेते हैं और एक लोग उस नाम के लिए जीते हैं। तो जो लोग वो नाम लेके नाम को जो जीते हैं ना, उनको ही उस राम की कृपा और राम की महिमा का जो नशा है वो अनुभव में आता है। प्रभु रामचंद्र जी के बारे में हम कितने भी बातें कहें, कितना भी ज्ञान हम सुने, हम कभी सुन ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी वो मर्यादा ही नहीं। जो अमर्याद है, जो अनंत है, उसको हम हमारे कर्मेंद्रिया से कैसे संग्रहित कर सकते? वो संभव नहीं। और इसीलिए
ऐसी ही अवसर प्रभु रामचंद्र जी हमें हमारे गुरु जी के द्वारा, परम वंदनीय जगत गुरु श्री के द्वारा हमें अनुभव करने का मौका दीजिए। हमें बार बार उस परम रामचंद्र जी का नामस्मरण करने का अवसर दिए। ऐसा ही आज हम उनसे प्रार्थना करते हैं और यही हम उनसे कृपा आशीर्वाद मान के मैं यहाँ पे आज जो भी बात स्वामी जी के आशीर्वाद से मुझे सूझी वो आपकी तरफ रखी है और मैं यहीं पे आप सभी की रजा लेता हूँ। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की